आप इंस्टाग्राम पे बहुत इजीली एंड फास्ट ग्रो कर सकते हो अगर आपका जो कंटेंट है वो नॉन फॉलोअर्स तक पहुंचे। एंड नॉन फॉलोअर्स तक आपका कंटेंट पहुंचने के लिए इंस्टाग्राम ने एक बहुत ही अच्छा फीचर निकाला है, दैट इज कॉल्ड ट्रायल रील्स। जब भी आप अपनी रील्स को एज अ ट्रायल रील अपलोड करते हो तो आपके जो कंटेंट है, आपका जो रील है वो 100% नॉन फॉलोअर्स के पास जाता है। इसका मतलब यहाँ पे चांसेस हैं कि वो जो नॉन फॉलोअर्स हैं वो आपके फॉलोअर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर आपका कंटेंट अच्छा है। तो अब ट्रायल रील्स में ऐसी क्या चीजें ध्यान रखनी है सो दैट आप अपने नॉन फॉलोअर्स को फॉलोअर्स में कन्वर्ट कर पाओ। तो ये 4 स्टेप्स याद रखना। स्टेप नंबर 1 इज क्रिएट कंटेंट फॉर वन स्पेसिफिक ऑडियंस। जब भी आप ट्रायल रील डाल रहे हो, अपने माइंड में सिर्फ एक ऑडियंस ध्यान में रखो कि आप जो कंटेंट बना रहे हो वो किसके लिए है। वो कोचेस के लिए है, वो सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए है, वो वुमेन्स के लिए है, वो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, वो किन लोगों के लिए है, सो दैट वो लोग रिलेट कर पाए एंड आपका कंटेंट बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो। नंबर 2, आपका जो कंटेंट है उसमें हुक होना चाहिए। अब हुक 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है टेक्स्ट हुक, जो आप टेक्स्ट डालते हो। एक होता है वर्बल हुक कि आपने क्या बोल के स्टार्ट किया है। एंड नंबर 3 इज विजुअल हुक कि आप क्या ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप विजुअल हुक रखते हो जहाँ पे आप कोई भी एक्टिविटी से स्टार्ट कर रहे हो तो वो बेस्ट हुक है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बहुत ही हेवी ट्रांजिशन चाहिए। एक स्मॉल एक्टिविटी, एप्पल कट करते हुए, नॉर्मल सीट पे बैठते हुए, चलते हुए, कुछ भी जहाँ पे आपके जो कैमरा में है वो मूवमेंट हो रही हो, वो आपका विजुअल हुक होता है। देन आपको ध्यान रखना है कि आप विजुअल हुक डाल रहे हो। अगर आपके कंटेंट में हुक है तो लोग स्टॉप करेंगे, आपका कंटेंट देखेंगे। एंड अगर वो आपका कंटेंट देख रहे हैं एंड उन्होंने पूरा देखा है, देन वो आपके फॉलोअर्स में भी कन्वर्ट होंगे। नंबर 3, जो आपका ट्रायल रील है वो एटलीस्ट 24 आवर्स तक ट्रायल रील में होना चाहिए। 24 आवर्स दो उसको देखने के लिए कि वो कंटेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया है देन अपने नॉर्मल फीड पे शेयर कर दो। एंड अगर उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है देन कोई इश्यू नहीं है, उसको उस कंटेंट में कुछ चेंज करके आप दोबारा से रीपोस्ट करो। बिकॉज एनी हाउ जो ट्रायल रील्स है वो नॉन फॉलोअर्स के पास जा रहा है, वो आपके फीड पे है ही नहीं, लोग नहीं देख सकते हैं। वो सिर्फ जो नॉन फॉलोअर्स है, जो आपको फॉलो नहीं करते एंड जिन्होंने आपका कंटेंट कभी नहीं देखा, वो ही आपका ट्रायल रील देखते हैं। तो 24 आवर्स रखो। बिकॉज मैंने देखा है लोग मिस्टेक करते हैं कि 3 घंटे डाला, 3 घंटे में उनको कुछ अच्छे व्यूज आ गए तो वो रीशेयर कर देते हैं। अगर आप उस ट्रायल रील को और थोड़ी देर अपने ट्रायल रील के सेक्शन में रखते हो देन वहां पे चांसेस है कि वो और ज्यादा उसमें व्यूज आएंगे और ज्यादा वो अच्छा परफॉर्म करेगा। नंबर 4 इज अंडरस्टैंडिंग द रिजल्ट्स। अपने इनसाइट्स पढ़ो। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रिटेंशन ग्राफ। रिटेंशन ग्राफ में देखो कि क्या चीज चली है एंड क्या नहीं। अगर हुक अच्छा नहीं है देन रीवर्क करो अपने हुक पे। कंटेंट अच्छा नहीं है, कंटेंट पे रीवर्क करो। कॉल टू एक्शन अच्छा नहीं है तो उस पर वर्क करो। जब आप इन सारी चीजों पे वर्क करते हो, आप एक अच्छा बेटर कंटेंट बना सकते हो एंड अच्छे फॉलोअर्स तक पहुंच सकते हो। ये 3-4 चीजें जब आप करते हो तो यहाँ पे हाई चांसेस है कि आप ट्रायल रील में मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचोगे एंड अपने नॉन फॉलोअर्स को फॉलोअर्स में कन्वर्ट करोगे। अब ये 4 चीजें करने के बाद कुछ प्रो टिप्स अगर आप हमेशा ध्यान रखो जब आप अपना कंटेंट बना रहे हो। आपका जो रील का कैप्शन रहेगा वो सिंपल कैप्शन रहेगा, जहाँ पे इजीली आप जो मैसेज देना चाह रहे हो वो लोगों को कन्वे हो जाए, रादर देन एक ऐसे लिखना। कीप योर कैप्शन सिंपल। नंबर 2, कीप योर ट्रायल रील शॉर्ट। ट्रायल रील्स को शॉर्ट रखो 6 to 15 सेकेंड्स के अंदर एंड उसमें आप मैक्सिमम जितनी वैल्यू दे सकते हो उस ड्यूरेशन के अंदर ही दो। बिकॉज ट्रायल रील आपके नॉन फॉलोअर्स तक पहुंच रही है तो लोग आपको नहीं जानते हैं, तो वो आपका लंबा कंटेंट नहीं देखे। तो अगर आप उसे शॉर्ट फॉर्म रखते हो वहां पे हाई चांसेस है कि आपका जो रिटेंशन है, वॉच टाइम है, वो बढ़ेगा। क्योंकि हमें वॉच टाइम के मेट्रिक्स पे ध्यान रखना है। अगर आप अभी तक भी इंस्टाग्राम ग्रो नहीं कर पाए हो तो ट्रायल रील्स यूज करो। बिकॉज ट्रायल रील्स आपको बहुत कुछ अच्छा दे सकता है। एंड जो भी आप कंटेंट डालोगे प्लीज बी कंसिस्टेंट फॉर एटलीस्ट 90 डेज। बिकॉज 90 डेज का डेटा चाहिए होता है इंस्टाग्राम को, उसके बाद ही वो आपको एक अच्छी ग्रोथ देता है। मे बी आपको फर्स्ट मंथ में 10 फॉलोअर्स आए, नेक्स्ट मंथ में 20 आए, बट थर्ड मंथ में आई एम श्योर आप एक्सपोनेंशियली ग्रो करोगे। सो ट्रायल रील जरूर यूज करो। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप किस टॉपिक पे कंटेंट बनाते हो। एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।